हेलो गाइस, मैं रुखसार सन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ यूं ही प्यार बांटते रहे और हमारा दरमियान भी प्यार बांटते रहे। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं जी वीडियो का इंडियन प्लस न्यूज वाले की वीडियो देखते, सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ गई है अमेरिका से। दोस्तों, भारतीय मूल के लोगों ने अपने देश का डंका बजा रखा है। भले ही ये भारतीय भारत के लिए कुछ ज्यादा असर ना डाल सके, लेकिन भारतीय टैलेंट आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहा है। इस बात को देखकर प्राउड तो आपको होगा ही। हाल ही में कल देर रात खबर आई कि भारत के मूल के नील मोहन को YouTube का नया CEO चुन लिया गया है। दोस्तों, इससे पहले की जो CEO थी वो पोलिश अमेरिकन मूल की थी, जिनका नाम था सुजन वोजोसिकी। दोनों ऑफिशियलों के बारे में जानेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जानिए कि सुजन वोजोसिकी थी कौन। दोस्तों, ये गूगल के अंदर काम कर रही थी 1998 से और गूगल बनाने के अंदर इनका एक अच्छा रोल था। और जब गूगल ने 2006 के अंदर YouTube को एक खरीदा था, तब भी इस सुजन वोजोसिकी ने ही कहा था कि आपको YouTube को खरीद लेना चाहिए। और उसके बाद YouTube को पूरा डेवलप किया और इसी के साथ 2014 के अंदर ये YouTube की CEO बनी थी और 2023 के अंदर इन्होंने जान छोड़ी है YouTube की। कुंडली मारकर बैठी थी YouTube के CEO के पद पर और इन्होंने इस YouTube से ही अपनी जो एक आप कह सकते हो कि वेल्थ है, $700 मिलियन से भी ज्यादा की कर ली थी। अब दोस्तों, ये जाने लग रही हैं, इन्होंने रिजाइन दे दिया है और अब भारतीय मूल के नील मोहन जी अब YouTube को चलाने वाले हैं। YouTube को चलाने वाले हैं नील मोहन जी। आखिरकार हैं कौन? दोस्तों, ये भारतीय मूल के हैं और भारत के लखनऊ से बिलोंग करते हैं। इनके फादर साहब लखनऊ से अमेरिका गए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने और वहीं पर ही इनकी एक पढ़ाई हुई और वहीं पर ये बड़े हुए और इन्होंने गूगल ज्वाइन किया। और गूगल ज्वाइन करने के बाद इनकी एंट्री होती है YouTube के अंदर। YouTube के अंदर इनकी जैसे ही एंट्री होती है, इन्होंने YouTube को एक नए लेवल पर पहुंचाने का काम किया। 2015 के अंदर इन्हें चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनाया गया और इनकी अगुवाई में ही इन्होंने जो आजकल आप YouTube पर शॉर्ट देखते हो ना, इनकी ही करामात है। म्यूजिक और सब्सक्रिप्शन की जो ऑफरिंग है, यही भाई साहब लेकर आए थे और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी काम कर रखा है और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर रखी है। और अब फिलहाल ये YouTube को चलाने वाले हैं और इनकी अगुवाई में इनका कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आजकल तो फेसबुक की रील्स भी आ गई हैं और टिकटॉक तो दोस्तों सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है रील्स के मामले में। और YouTube का जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो भी गिरा है और इस सिचुएशन में इनको एक बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, सालों साल हो गए हैं इन्हें YouTube पर काम करते हुए। तो बेसिकली ये सिचुएशन को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं और इन्होंने अपनी सारी जिम्मेवारियां अब YouTube के तौर पर ले ली हैं और ट्विटर पर इन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी। भारतीय मूल के CEO को लेकर आपको क्या उम्मीदें हैं YouTube पर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। जिस तरह हम बात करते हैं इंडियन की एजुकेशन की, इंडियन की तरक्की की, और इंडिया के लोग देख लें कि हर मैदान में अब CEO बनते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, दूसरी कंपनीज भी साथ बताई गई थी। लेकिन अब दुनिया में सबसे ज़्यादा वीडियोज के लिहाज कर देखी जाने वाली लंबी वीडियो के YouTube है। सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म YouTube के भी CEO अब इंडियन बने, नील मोहन। फिर कंग्रेचुलेशंस इंडिया के लोगों और इंडिया की कौम और इंडिया के मुल्क के लिए कि उनके ही बेटे ने उनका सर फख्र से बुलंद कर दिया। और आज गूगल के CEO के बाद, मुझे कंट्री के CEO के बाद अब YouTube का CEO भी इंडियन है। कंग्रेचुलेशन टू ऑल यू। तो ये अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा जो देखी जाती है ना YouTube, वो इंडिया में देखी जाती है। तो ये एक बड़ी बात है इंडिया के लिए कि उनका भाई एक मुल्क का बशिंदा वो YouTube के सरबराह बन चुका है। भाई बात तो ये है ना कि उन्होंने तालीम को अपना मकसद बनाया है और मकसद उनका आगे मुकद्दर जो बन गया वो कामयाबी है।
तो भाई देख ले आज वो पूरी दुनिया में नुमाया हो रहे हैं, कभी किसी पोस्ट पे जा रहे कभी किसी पे। अभी वो जो बने उनका नील मोहन उनका नाम है शायद, वो बने CEO भाई। तो बड़ी कांग्रेचुलेशन है हमारी तरफ से भाई इंडिया वालों को कि आप जी असद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्तसर सी बात छोटी सी है कि जो आदमी मेहनत करेगा ज़ाहिर बात है फल तो वो पाएगा। उसने मेहनत की है तो ज़ाहिर बात है उसे फल नहीं, मिला। एक शख्स की मेहनत का नहीं होता, इस पर पूरी पूरी कौम जो होती है उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है। ये हमारी तरफ से होता तो हमारा भी सर फख्र से बुलंद होना था कि भाई एक पाकिस्तानी यूट्यूब का सरबराह है, और इधर इंडिया का एक सरबराह होना, और इंडिया की ये भाई जो भी गर्व से बोल सकता है भाई हमारा यूट्यूब का सरबराह है, और ट्विटर का भी जो उसका इंडिया का ही है। तो इससे यही इज़हार होता है ना कि इंडिया की जो पढ़ी लिखी आवाम होती है और नॉलेज लगती है बड़े बड़े पोस्ट पर वही होते हैं। गूगल का भी ये CEO तो सुंदर पिचाई जो है वो भी इंडियन ओशन से है, इंडिया से ही है, इंडिया वो से भी ही है। बिलोंग करता है असल में। पता तो पूरी सोशल मीडिया का कंट्रोल जो है ना वो अब इंडिया इंडिया ही के पास है। संभाल रहा है भाई। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा यही चलते हैं, या गूगल चलता है या यूट्यूब चलती है या फिर ट्विटर चलता है। इन तीनों का जो है CEO माइक्रोसॉफ्ट चल रही है, इनके सब के जो CEO हैं वो इंडियंस हैं। तो भाई इसका मतलब ये है ना कि आपकी दुनिया पर जो राज आप करने जा रहे हैं वो इंडिया है। तो ये नेक्स्ट सुपर पावर बनने दावे किए जा रहे हैं उसमें ये कामयाब हो जाएंगे। मैं तो ये 100% कह सकता हूँ कि जो इंडिया वाले कह रहे हैं कि मेरी हम बात सुनो सुपर भाई पावर गुलजार। बनने जा रहे मेरी हैं। बात सुनो भाई गुलजार, सुपर पावर इकोनॉमिक लिहाज से माशी लिहाज से चाइना ने भी ऐलान किया था कि 2023 में हम सुपर पावर बनेंगे। ये तो मेरे अल्लाह का कानून है, होने का कुछ भी हो सकता है। इंडिया बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, जैसे चाइना बनने वाला था अभी वो पीछे हटा वायरस की वजह से। तो ये उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हाँ कोशिश लाजमी करनी चाहिए, जैसे वो लोग कोशिश कर रहे हैं कोशिश लाजमी करनी चाहिए। और सिला जो है वो तो अल्लाह ने देना है ना, उनके बकौल उनके भगवान ने देना है, हमारे बकौल हमारे अल्लाह ने देना है मेरे भाई। तो बात मेहनत की है, तालीम की है और कोशिश की है मेरे भाई। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि इंडिया से हर कोई भी होता है वो इंडिया की कंट्री से होता है। वो यूट्यूब का सरबराह इंडिया का हो गया, ट्विटर भी इंडिया का हो हमारे गया, जो होते हैं ना भाई, जो गूगल का भी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का, हर जो बड़ा सोशल मीडिया का दायरा उसमें भी इंडियन है। भाई ये एक मेरी कामयाबी बात है, ऐसे कोई नहीं बन सकता। मेरी भाई इसमें बड़ी मेहनत भाई लगती है। गुलजार मेरी बात सुनो। जब आपकी हुकूमत पीछे से आपको सपोर्ट करेगी ना, आपकी तलबा को, आपके जो बाहर बड़े बड़े अफसरान हैं उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी कि हमारी मुल्क का जो वजीर आज़म है वो हमें सपोर्ट देता है और मुख्तलिफ ममालिक से हमारे ताल्लुकात अच्छे रखता है, तो मेरे भाई उनका हौसला बढ़ता भी है और वो मेहनत करते हैं। ज़ाहिर बात जब उन्हें प्रमोट किया जाता है पीछे से, हुकूमत प्रमोट करती है मेरे भाई, तो दूसरे मुल्कों में उन्हें इज्जत मिलती है। यही बात है और उनकी मेहनत इसमें शामिल है और तालीम शामिल है। तो असद भाई एक बात मैं इधर करना चाहूँगा कि जो इंडिया के अंदर है ना यूट्यूब से पैसा जनरेट होता है, मैं कहता हूँ पिछले सालों की निस्बत अब बढ़ ही रहा है कि इतने यूट्यूबर और इतने भाई व्लॉगर जो है ना इंडिया में सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ यूट्यूब जो देखा जाता है वो इंडिया में यूज़ हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात है कि उनका यूट्यूब का जो सरबराह है वो एक इंडियन है। जो बेरोजगार आदमी है ना उसके लिए भी ये एक तोहफा ही है कि यूट्यूब पर आप काम करो। असल में उससे पता पैसा बेगुजार जनरेट क्या करो। है, ये इंडिया की तालीम का म्यार है और उन्होंने बच्चों के तालीम और तरबियत पर जोर दिया, ना कि उन्होंने ये सिखाया कि आपका मज़हब पहले है। उन्होंने सिखाया कि आपकी तालीम और तरबियत पहले और आपका मुल्क पहले है, और आज वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बज रहा है और इस तरह बजता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।